सोनिया और उसका पति अभिषेक अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा करते थे। ये दोनों ही काम करते थे, तो इन दोनों के पास इतना टाइम नहीं था कि अपने रिलेशन को और मजबूत कर सके या उस पर और काम कर सके। दोनों अपने ऑफिस जाते, अपना काम करते, पैसे कमाते, लेकिन लाइफ में जो एक आपस में जो हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं सामने वाले बंदे से, वो चीज नहीं थी। तो बहुत सोचते भी थे ये लोग, लेकिन ओकेजनली ही कहीं जाना आना हो पाता था। तो वही एक ओकेजन आने वाला था, नया साल आने वाला था। तो सोनिया और अभिषेक ने अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लगाई और प्लान बनाया कि ये लोग कहीं सोनिया की फेवरेट जगह पे घूमने जाएंगे, जिससे कि ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को वो वक्त दे सके जो अब तक ये नहीं दे पा रहे थे। बड़ा डिस्कशन हुआ, बड़ी पूछताछ की एक दूसरे से, और दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों पहाड़ों पे घूमने के लिए मसूरी जाएंगे। सब कुछ ठीक था और अपना सारा सामान पैक करके ये लोग क्रिसमस के 1-2 दिन बाद निकल पड़े घूमने के लिए। वहाँ कुछ टाइम रहे, घूमे फिरे, जगह देखी। ठंडी का टाइम था, तो वैसे ही पहाड़ों में अलग सी शांति, सुकून, और पहाड़ तो मतलब बहुत ही सुकून अपने आप में ही होता है। और दोनों के लिए टाइम जैसे थम सा गया हो, सब कुछ शांत हो गया। जहाँ पे लोग थे, जिस होटल में थे, वहां से पहाड़ का जो व्यू दिखता था, पूरा कोहरा और बादल में लिपटे पहाड़ और एकदम शांति आसपास। तो एक अलग लेवल का ये मेंटल पीस इनको मिल रहा था वहाँ पे। बात थी 31 और 1 जनवरी की, क्योंकि यही 2 दिन थे इनकी पार्टी करने के, और दोनों एक तरह के पार्टी एनिमल थे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि किसी आसपास के बार में जाएंगे जहाँ पे ये लोग मस्त पार्टी कर सके। मतलब जितना इन्होंने कमाया, पैसे बचाए थे, तो एंजॉय करने का टाइम था इनके हिसाब से। तो एंजॉय तो ज्यादातर कूल लोग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, पी के। तो इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू करने का डिसाइड किया। अब ये लोग एक बार में गए और 31 की नाइट थी। बार बहुत क्राउडेड था, बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ थी और धक्का मुक्की हो रही थी एकदम। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा भीड़ थी। लेकिन अब वही है ना, स्टेटस में फिट बैठने के लिए लोगों को करना पड़ता है, तो उन्हें करना पड़ा। वो पी के इतना सेट हो गए कि उन्हें अब भीड़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत ड्रिंक कर ली दोनों ने, बहुत ड्रिंक कर ली, इतनी ड्रिंक कर ली कि उनसे एकदम खड़ा नहीं हो जाता था इस टाइम। इतना पीने के बाद जब 12 से 1 बज गया, चिल्ला लिए, शोर मचा लिए, और फाइनली डेट 31 दिसंबर से चेंज होके 1 जनवरी हो गई थी। और सेलिब्रेशन का जो पीक आवर 1 घंटे 2 घंटे होते, वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा था और चीख चिल्ला के लोग अपने अपने घर जाने को मजबूर हो रहे थे, क्योंकि बार बंद होने वाला था। सोनिया और अभिषेक को भी जाने का टाइम आ गया और दोनों इतना पी चुके थे कि उन्हें होश नहीं था अब कि करना क्या है, जाना कहाँ है और क्या होटल था, मतलब कुछ भी नहीं। बस उनको इतना पता है कि वो चल रहे हैं, उनको इतना पता है एक दूसरे के साथ में, बस इतना मालूम है। अब बार से लगभग सब लोग निकल आए और बार क्लोजिंग का टाइम था। चलते चलते ये लोग बाहर निकल आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे भी। और अभिषेक ऐसे शराबी वाली अपनी आवाज में सोनिया को बोलने लग गया कि तुम कैब बुक कर लो। सोनिया बोल रही है कि मेरा पर्स, मेरा फोन यहीं पे है, तुम कर लो। मतलब एक अजीब तरह से, मतलब जैसे नशे में लोग करते हैं ना, मतलब कुछ भूल जाते हैं टाइप, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहती है जैसा वैसा। तो अभिषेक भी नहीं करा, सोनिया भी नहीं करी। तो फिर सोनिया ने बोला कि अरे अभिषेक छोड़ो ना, और हम जिस होटल में, वो तो आसपास ही है, चलो चल लेते हैं वहाँ पे, और ये भी एक क्वालिटी टाइम हो जाएगा। हम साथ में चल के जाएंगे यहाँ से वहां तक, तो कुछ बातें भी हो जाएंगी। अब दोनों नशे में थे तो बातें क्या ही करते, खैर आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते अब वादियां थी, पहाड़ थे इतने ज्यादा अच्छे, तो बहुत शांति में ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें इस टाइम शेर और जंगल के किसी भी जानवर का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अपने आप में ये लोग शेर थे। और आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इलाका आया जहाँ पे ना अभी थोड़ा थोड़ा प्लेन था और सामने बहुत बड़ा सा घर था। वो घर मतलब मेंशन कह सकते हैं, वो इतना बड़ा था, और जैसे कोई हवेली नहीं होती है बहुत पुराने जमाने की, बहुत बड़ी सी हवेली हो और उसका कोई ध्यान न रख रहा हो, तो ऊपर काई वाई लग गई हो और पेड़ वेड़ निकल गए वहां से, उस टाइप का घर था वो। और ऐसे चांदनी जब उसके ऊपर पड़ रही थी, चमकता हुआ घर, एकदम खिड़कियां अलग दिख रही हैं, घर अलग चमक रहा है, पेड़ वेड़ निकले उसमें से, वो अलग दिख रहा है। अभिषेक और सोनिया दोनों उस घर के सामने रुक गए और सोनिया अभिषेक को ऐसे हाथ दिखा के बोलने लग गई, ये घर मेरा है, यहाँ चलो ना, इस घर में चलते हैं, इस घर में चलते हैं। तो अभिषेक ने बोला कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा होटल नहीं है, तुम्हारा घर भी नहीं है, हमारा होटल दूसरा है, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो सोनिया बोली नहीं, यहाँ चलते हैं, यही मेरा घर है, आओ यहीं चलते हैं, यहीं चलते हैं। फिर अभिषेक ने बोला नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो यहाँ से। तो सोनिया हंसने लग गई, बोले अरे हाँ मुझे पता है, इतना भी नशा मुझे नहीं हुआ, चलो इस घर के अंदर चल के देखते हैं ना, क्या है यार, इतना पुराना इतना बड़ा घर है, देखो ना, जिसका भी घर रहा होगा वो कितना पैसे वाला होगा। और ये सब बोल के पैर लड़खड़ाते हुए वो लोग उस
पुराने घर के सामने आके पहुंच गए। जब घर के सामने आए और उतना बड़ा सा महल था भाई ये, लेकिन कोई भी दरवाजा खुला नहीं था। सब तरफ इन्होंने खटखटा लिया, पूरा बोल दिया कि भाई खोलो, हम यहाँ पे आए हैं ये वो, लेकिन कोई नहीं था अंदर। तो कौन ही गेट खोलने आएगा। सब तरफ चेक करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो एकदम से ऐसे सोनिया की बुद्धि चली और सोनिया ने अभिषेक को बोला कि चलो इसका कोई गेट पीछे से भी होगा, कुछ तो होगा, खिड़की होगी कहीं भी, एक बार चल के देखते हैं अंदर। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं किसी हवेली के अंदर जाऊं, मतलब ऐसी पड़ी हुई और ये वो, चलो चलते हैं। और कब से सुनसान पड़ी हुई, पक्का कोई भूत वूत रहता होगा यहाँ पे, चलो चलो। ये बोल के लोग पीछे वाले साइड में आ गए और यहाँ पे आप लकीली कह लो या अनफॉर्चुनेटली वो गेट वहां से खुल गया और ये दोनों अंदर घुस गए। जैसे ही लोग अंदर गए, ये हवेली देख के तो सोनिया पागल हो गई। मतलब इतनी बड़ी हवेली, मतलब इसका जो बरामदा था वही इतना बड़ा था कि बाप रे क्या बताया जाए। पूरे बरामदे में ऐसे बड़े बड़े से झूमर लगे हुए हैं और इधर तलवारें लटकी हुई हैं, फोटोज लगे हुए हैं, पता नहीं मतलब बहुत कुछ था और सब कुछ इतना रॉयल था। लेकिन उसके ऊपर धूल धक्कड़ जमा हुआ है, पूरा पेड़ की डालें लटक के आ रही है, अंदर काई टाइप की जमी हुई है, पूरा मकड़ी के जाले, मतलब नहीं कोई ध्यान रखने लगा। फिर इस तरीके से वो पूरी कंडीशन खराब थी उसकी। ऐसे ही ना नशे में सोनिया सब जगह देखने लग गई और बोलने लग गई कि अरे ये देखो तलवार किसकी है, कभी किसी ने चलाई भी होगी, सिर्फ तलवार लगा के रखी है। और फोटोज को देख देख के हंसने लग गई, बोलने लग गई लग तो नहीं ना इस शक्ल वाले आदमी को देख के कि इसने कभी तलवार पकड़ी भी होगी अपनी लाइफ में। और ये सब बोल के नशे में खूब हंस रही है। और अभिषेक चाहे कितनी भी कुछ भी कर लेता, नशे में होता, लेकिन थोड़ा बहुत होश तो उसको रखना पड़ेगा ना भाई, बीवी साथ में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। तो फिर अभिषेक थोड़ा सा होश में आके समझाने लग गया सोनिया को कि नहीं 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 ये सब कुछ मत बोलो, चलो चलते हैं यहाँ से, तुमने देख लिया ना घर के अंदर कैसा था, चलो यहाँ चलते हैं। तो सोनिया बोलने लगी रुको ना, अभी तो देखो ना, देखो कैसा लग रहा है ये आदमी, ये तलवार चलाता होगा, ये लड़ाई करता होगा, मैं मान नहीं सकती। और ये साथ में इसकी फैमिली है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी वाइफ है, मतलब ऐसे बोल के मजाक बना रही है, झूमी जा रही है, गिरी पड़ रही है। और अभिषेक को इतनी क्रीपी फीलिंग आ रही है वहां पे। एक तो बाहर ऐसे चांदनी थोड़ी थोड़ी सी अंदर कमरे में आ रही है, वहां मतलब बरामदे में बड़ा मतलब डरावना सा माहौल, साफ साफ सब कुछ दिख भी रहा है और डर भी लग रहा है। अजीब सी ठंडी ठंडी सरसरी सी हवा अंदर आई जा रही है जो और इनको ज्यादा डरा रही है कि भाई पता नहीं क्या है, ये कहाँ अकेले ये लोग पड़ गए। अभी 2-3 घंटे पहले इतना आसपास में भीड़ थी और अब यहाँ कोई भी नहीं है जहाँ भूत प्रेत की बात आ रही है। अब ये सब देखते हुए सोनिया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लग गई और जाने लग गई ऊपर वाले फ्लोर पे। अभिषेक मना करने लग गया, सोनिया वापस आओ, चलो चलो घर चलते हैं, अब हो गया, तुमने देख लिया जो देखना था, चलो आ जाओ, वरना फिर अच्छा नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। सोनिया आगे बढ़ी जाए, उसको क्या ही मतलब है, कुछ नहीं सुन रही है। इतने में अभिषेक को सुनाई पड़ रहा है कि जैसे सोनिया उसे पीछे से आवाज दे रही है, अभिषेक मैं यहाँ हूँ, अभिषेक मैं यहाँ फंस गई हूँ, तुम किससे बातें कर रहे हो, अभिषेक मैं यहाँ हूँ। वो एकदम मतलब पैनिक की हुई आवाज उसको सोनिया की एक और साइड से आ रही है और सोनिया उसने देखा कि उसके सामने सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गई है। अभिषेक को बड़ा अजीब लगा कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है, और मतलब उसको भी नशे में बहुत अच्छे समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है। तो जो आवाज पैनिक वाली थी, उसकी वाइफ की चिल्लाने वाली आवाज, वो उस तरफ भागा उस सोनिया का नाम लेके। और इतने में जो सोनिया थी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई और ऊपर गई, एक कमरा खोला, दूसरा कमरा खोला, तीसरा कमरा खोला। एक कमरा जो कॉर्नर में था उसमें कोई शायद रहता होगा या कोई बहुत मेन इंसान उस रूम में रहता होगा, जो भी था। बहुत बड़ा सा बेड, अलमारी, पता नहीं क्या क्या रखा था, मतलब जो पहली बार लाइफ में सोनिया देख रही थी। इतने में सोनिया की निगाह पड़ी एक कोने में जहाँ पे उसका पति अभिषेक खड़ा था। और अभिषेक जो नीचे छोड़ के आई थी अभिषेक, वो अलग था और ये अभिषेक बिल्कुल अलग दिख रहा था। मतलब कपड़े डिट्टो वही, सब कुछ वही था, लेकिन अभिषेक की आंखें जो एकदम इंसान की आंखें होती है वो उससे ना होके एकदम पलट के आंखें वाइट हो चुकी थी। और जैसे ही सोनिया ने चिल्लाया अभिषेक, जैसे ही अभिषेक पास में आया तो जैसे हम चल के आते ना, एक पैर दो पैर बढ़ाते हैं आगे, वो हवा में कहीं अभिषेक सामने आ गया सोनिया के। सोनिया डर के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगी, चिल्ला के नीचे उतरी, सीढ़ियों के साइड से भागी नीचे, भागते 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 नीचे पहुंची। जैसे नीचे पहुंची और सांस लेने वाली थी कि चलो भाई बच गई, नीचे देखती है कि जिस फैमिली का मजाक बना रही थी अभी ये, मतलब जो महाराजा और जो रानी जो भी बोल रही थी ये बच्ची उनकी, वो सारे लोग सामने खड़े और डिट्टो वही एक्सप्रेशंस, वही कपड़े पहन रखे हैं जो उन्होंने अभी फोटोज में कुछ देर पहले दे रखे थे। सोनिया की हालत खराब हो गई, ऊपर से वो भूत, पीछे ये लोग खड़े हुए, समझ नहीं आया वो करे क्या। चिल्ला रही है अभिषेक अभिषेक मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। इतने में ही वो जो लड़की, मतलब 15-16 साल की बच्ची होगी वो आती है, सोनिया को मुस्कुरा के देखती है और ऐसे अपना हाथ आगे बढ़ाया उसने, सोनिया का गला पकड़ा
और उसको हवा में टांग दिया। सोनिया चिल्लाने लगी, हाथ पैर चटकने लग गई कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। लेकिन वो बच्ची खूब हंस रही है, जैसे उसको खिलौना मिल गया हो। खूब हंस रही है, उसको एकदम हवा में टांग रखा है, उसका गला पूरी ताकत से ऐसे एक एक उंगली से दबा रही है। वही बच्ची देख रही है सोनिया की आंखों में इतने ध्यान से कि सोनिया की आंखों से खून तक बहने लग गया। सोनिया तड़प रही थी अपनी आखिरी सांसों के लिए, एकदम मतलब चीख रही है, बचा लो बचा लो, अभिषेक मुझे बचा लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये वो पूरे छटपटा रही है बहुत बुरी तरीके से। आखिरी कुछ सांसें उसकी बची थी और उसने बहुत तेज से झटका मारा, ऐसे पूरा हाथ झटक दिया अपना उठा के, पूरा पैर पटक दिया नीचे जमीन पे। और इतने में सोनिया की आंख खुल गई। सोनिया देखती है कि वो बिस्तर पे सो रही है और बिस्तर पे उसने पूरा हंगामा मचा रखा है, छोड़ो 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 करके। अभिषेक सामने बैठा हुआ था। सोनिया उठी और बोली कि अभिषेक तुम यहाँ पे, और ये सब क्या हो रहा था? क्या मैं सपना देख रही थी या फिर जो कुछ भी हुआ सब कुछ सच था? अभिषेक ने बोला कि तुमने जो भी देखा शायद वो सच था, लेकिन कल रात तुमने जो चीजें वहाँ पे की और तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें कुछ भी याद है? तो सोनिया ने बोला कि हम तो उस मेंशन में गए थे, उसके बाद वहाँ पे वो लड़की मेरा गला दबा रही थी और मुझे मारने वाली थी वो। अभिषेक को समझ नहीं आया कि हम तो अंदर गए ही नहीं थे मेंशन के, हम तो बाहर खड़े थे और हम बाहर से ही अपने होटल आ गए वापस, तो इसको अंदर लड़की कौन सी दिख गई, क्या हुआ? अभिषेक को समझ नहीं आया, लेकिन अभिषेक ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, और हो सकता है तुम्हारे दिमाग में तुमने पी रखी थी उस टाइम, तो कुछ ऐसी चीजें बैठ गई होंगी और तुम्हें लग रहा होगा, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है आराम करो। तो सोनिया को लगा अभिषेक उसको पागल प्रूफ करना चाहता है। सोनिया ने बोला तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सच में बता रही हूँ तुम्हें, हम उसके अंदर गए थे, तुमने वहाँ पे जाके पेंटिंग्स देखी थी, तुम मेरे साथ थे, तुम मुझे ऊपर जाने से रोक रहे थे, सब कुछ तो तुमने देखा है, फिर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता हम बाहर से आ गए थे वापस। अभिषेक को कुछ और पता है, सोनिया कुछ और पता है। इनकी बात नहीं बैठ रही थी, सटीक कहाँ पे कौन, दोनों की बातें अलग अलग थी और इसी बात पे इनके बीच में बहस हो जाया करती थी आए टाइम पे। एक टाइम ऐसा आ गया जब सोनिया अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मतलब एक होता है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाए बंदा कि सबको बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और सामने वाला बंदा जो तुम्हारे साथ हो, तुम्हें लगा वो सब कुछ देखा है, उसने महसूस किया है, वो कह दे कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, तो वो कितनी अजीब चीज होती है ना। वही चीज सोनिया के साथ हो रही थी। हालांकि फिर बाद में सोनिया ने एक आधे साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट किया, बातचीत हुई, ठीक सोनिया की कंडीशन होने लग गई, लेकिन कभी कभी सोनिया को फिर भी लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है और कई बार उसको अपने पति की वही वाली इमेज दिखती थी जो उसने उस दिन रात देखी थी। तो बड़ी सारी चीजें थी, बट धीरे सोनिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो एक टाइम बाद शायद वो जाके ठीक भी हो जाएगी। और इसी के साथ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यार एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और एंजॉयमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा करना चाहिए लाइफ को एंजॉय, क्योंकि हर एक मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है, लेकिन दूसरों का भी उतना ही प्रीशियस मोमेंट है लाइफ का, है ना, तो उनका भी ध्यान रखें। तो कभी भी चीज़ें ऐसी नहीं करें कि हमारे एंजॉयमेंट के चक्कर में दूसरों की लाइफ पे बनाए, या फिर अपने साथ ही ऐसा कुछ ना कर ले कि मतलब होश ही नहीं है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती है, एंजॉय करना है बट रिस्पॉन्सिबल भी बन के रहना है। और इसी के साथ में हैप्पी न्यू ईयर, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना यार स्टोरी कैसी थी, और यार सब्सक्राइब तुम कर दो। अब देखो यार न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो मेरा रेजोल्यूशन यही रहेगा कि मैं डेली स्टोरीज अपलोड कर सकूं। बाकी तुम लोग यार सपोर्ट करोगे तो कर पाऊंगी ना, मतलब कमेंट करो यार, लाइक कर दो, कुछ तो बोल दो कि हाँ सुनी थी स्टोरी अच्छी लगी। एक दो कमेंट आते हैं और सच में मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि यार वो लोग अपनी लाइफ का कुछ मोमेंट निकाल के मुझे लिख के बताते हैं कि मेरी स्टोरी अच्छी थी या जो भी है। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत प्रीशियस है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी चीज़ें जो तुम मुझे बताते हो, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच इस साल के लिए और हैप्पी न्यू ईयर अगले साल के लिए। बी रेडी फॉर अदर अमेजिंग स्टोरीज।